तो चलो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 37? 1/2 x plus 2y plus 5/3 3x minus 2y is equal to minus 3/2। और सेकंड इक्वेशन कह रहा है 5/4 into x plus 2y minus 3/5 into 3x minus 2y is equal to 61/60। तो किस तरह से हम इस मैथ को स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मेरा जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जो पहला डिनोमिनेटर है दोनों ही इक्वेशन में वो सेम चीज दिया हुआ है, और जो सेकंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो भी दोनों ही इक्वेशन में सेम चीज दिया हुआ है। तो हम मैथ बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो कैसा स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट 1/x plus 2y जो दिया हुआ है 1/x plus 2y, इसको हम मान लेंगे m, एंड ये जो 1/3x minus 2y दिया हुआ है 1/3x minus 2y, इसको हम मान लेंगे n। बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ तो 5 दिया हुआ है, आपने यहाँ 1 कैसे लिख दिया? नहीं, मैंने इस 5 को या इस 1 को नहीं चेंज किया, ये डिनोमिनेटर में है, इन द सेंस न्यूमिनेटर में मैंने 1 को रखा हुआ है। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं मतलब 1 है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो उस 1 को मैंने यहां पे लिखा है कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू m, और सेकंड में न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इसको माना तो नाउ the given data will be, मेरा जो ये गिवन डेटा दिया हुआ है ये कैसा हो जाएगा? ये पहला वाला मेरा हो जाएगा m/2 प्लस 5n/3। सिर्फ मैंने 1/3x माइनस 2y के लिए n को लिखा, बाकी ये 5/3 एज इट इज रहेगा। मैंने यहां 1/x प्लस 2y के लिए m लिखा, बाकी ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -3/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहां हो जाएगा 3m प्लस 10n इज इक्वल टू -3/2। इसे बाइसेम कर दिया जाए तो बाइसेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस 10n इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो -3 इंटू 6/2 करेंगे तो 3 कट जाएगा, यानी कि 3m प्लस 10n इज इक्वल टू -9। इसको मान लेते हैं अब इक्वेशन 1। अगेन सेकंड वाला को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगेन सेकंड इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? 5m/4 माइनस 3n/5, क्लियर है, इज इक्वल टू 61/60। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हम एलसीएम जैसे लेंगे तो ये 20 हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 25m माइनस 12n इज इक्वल टू 61/60। इसको अगर हम लोग बाइसेम कर ले तो क्या हो जाएगा? 25m माइनस 12n इज इक्वल टू 61 इंटू 20 हो जाएगा बाई 60। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे मेरा होल नंबर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर 75m माइनस 36n इज इक्वल टू 61। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर जरा ध्यान से देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वल करने का कोई भी टर्म को प्रयास करें तो बहुत बड़ा बड़ा गुना होगा, नहीं? तो ध्यान से देखो, अगर इस 3m को 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो 75m हो जाएगा, यानी कि मुझे सिर्फ इक्वेशन 1 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वेशन 2 में जो m का टर्म है वो इक्वल हो जाता है, तो हम m का टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पे हम करेंगे कि मल्टीप्लाई
multiply by 25 equation 1 we get 25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा, ये 75m प्लस 250n इज इक्वल टू माइनस 225। ये हमारे लिए हो जाएगा ना 3 नंबर इक्वेशन। तो अब देखो 1 से हमने 3 बना लिया है, तो 3 और 2 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये 75m तो इजीली कट जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन 2, 75m माइनस 36n इज इक्वल टू 61, और इसको करेंगे तो 75m प्लस 250n इज इक्वल टू माइनस 225। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका सिंबल तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो सिंबल चेंज होगा तो 75 कट गया। अब जैसे ही 75 कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6538 टू माइनस 286n, और ये जुड़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 286, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो n इज इक्वल टू अगर -1 निकला, कोई भी एक इक्वेशन चाहे इक्वेशन 1, 2 या 3 में हम n का वैल्यू को पुट करके m निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में n का वैल्यू पुट करते हैं, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3m प्लस 10 इंटू -1 इज इक्वल टू -9। इसे सॉल्व किया जाए तो 3m यहां -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा +10, यानी कि क्या हो जाएगा +1। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/3। तो देखो m और n दोनों ही हमारा निकल गया है। तो जैसे ही m निकल गया और n निकल गया, हम अपना जो लेट किए थे, माने थे, उस जगह पर m का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ तो इक्वेशन बनेगा ये x और y के टर्म में। तो चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी नो दैट, हमने ही तो माना था ना, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू m का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/3। दैट मीन्स बाइसियम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। एंड दूसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या था, 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n। तो 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n कितना निकला था, -1। यानी कि हम अगर बाइसियम कर दे इसको तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन 5। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये 2y माइनस से 2y प्लस है, तो नॉर्मल अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये y वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे मैथ में x बच जाएगा, x का वैल्यू तुरंत हम निकाल सकते हैं। तो चलो वही चीज करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये 2y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2। जैसे ही x का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू को हम आइदर इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 5 में पुट करके फटाक से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही चीज करते हैं। चलो x का वैल्यू जैसे ही निकला, हम लिखते हैं नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालोगे एक्स का वैल्यू को? चलो एक काम करते हैं 4 में ही डाल देते हैं, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में जैसे ही एक्स का वैल्यू डालेंगे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/4 मीन्स हमारा x इज इक्वल टू निकला 1/2 और y इज इक्वल टू निकला 5/4। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन इस प्रोसेस से अगर हम मैथ्स को बनाते रहे स्टेप बाय स्टेप तो हमसे गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। गलती तो करना ही नहीं है, मैथ में गलत मतलब मार्क्स 0। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 37 तुमको समझ में आया। नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखो और उसके साथ साथ बनाओ, फिर वीडियो को पॉज करो फिर बनाओ। इस तरह से अगर तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तुमसे मैथ बनने लगेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन मैं तुम्हें इसी तरीके से इसी मेथड से बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 को सेम चीज है, पहला जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हारा 3x प्लस 2y और सेकंड जो डिनोमिनेटर है वो है 3x माइनस 2y। सेम चीज देखो सेकंड वाले इक्वेशन में भी पहला जो डिनोमिनेटर है वो 3x प्लस 2y है जो पहले में था, सेम डिनोमिनेटर जो है सेकंड वाले में भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को मान लेंगे। कैसे मानेंगे, मैं बार बार इस मैथ को इस तरह से लिख रहा हूं, लेट 1/3x प्लस 2y 1/3x plus 2y is equal to m and 1/3x minus 2y is equal to n। ये 1 जरूर लिखना क्योंकि डिनोमिनेटर है तभी हम मान रहे हैं। अगर यही चीज डायरेक्ट ऊपर दिए रहता तब मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं था, सीधा हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते। तो चलो इसको हम लोग जैसे ही मान लिए तो नाउ अब क्या हो जाएगा मेरा गिवन डेटा। नाउ गिवन डेटा विल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 17/5। लेकिन यहां बाई सेम करके 5 को इधर लाएंगे, क्यों? क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो देयरफॉर 10m प्लस 15n इज इक्वल टू 17। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड वाला भी तो दिया है ना, तो इसे भी मानेंगे 5m प्लस 1n इज इक्वल टू 2। यहां सीधे सीधे 2 दिया, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो सीधे सीधे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान से देखे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में यहाँ 5m प्लस 1n है और इक्वेशन 1 में 10m प्लस 15n है। तो अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 को, तो यहाँ हम 10m ला सकते हैं ना, फर्स्ट टारगेट। तो वही चीज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो m को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, छोटा कौन है 3, तो इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे फ्रॉम किससे, इक्वेशन 1 से। तो 1 को पहले लिखेंगे हम 10m प्लस 15n इज इक्वल टू 17। इसको बाद में लिखेंगे 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये 10m कट गया, यहाँ क्या बच गया तब 13n और इधर क्या बच गया 13।
दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1। 13/13 1। तो जैसे ही n मिला, कोई भी एक इक्वेशन में हम n का वैल्यू पुट करेंगे, m निकाल लेंगे। तो चलो इस बार इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। हमेशा 1 और 2 1 और 2 में करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3, है ना, 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 5m प्लस 1n इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 5m प्लस 1 into 1 is equal to 2। देयरफॉर 5m is equal to 2 minus 1 यानी 1। तो देयरफॉर m is equal to 1/5। तो मेरे पास m आ गया, मेरे पास n आ गया। अब हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं। यहां करते हैं। वी नो दैट, क्यों, हमने ही तो माना था। तो हम जानते हैं कि 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू m। यहां वैल्यू रख देते हैं। 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू m कितना है, 1/5। तो देयरफॉर इसे बाई सेम करेंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 4। फिर एंड और एक चीज माने थे ना, 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n। देयरफॉर 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसे हम मान लेते इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन 4 एंड 5 को सिर्फ ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो सकता है ना। वही चीज करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों को ऐड किया जाए, क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ऐड किए हैं तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, y कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/6 यानी 1। अब इस x का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। 4 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y is equal to 5। Therefore 3 into 1 plus 2y is equal to 5। Therefore 2y is equal to 5 minus 3 यानी 2। Therefore y is equal to 2/2 यानी 1। तो यहाँ मेरा x और y दोनों निकल गया, तो हम इजीली लिख सकते हैं therefore x is equal to 1, y is equal to 1, और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया ना प्रोसेस को समझो, स्टेप को समझो, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को बनाते जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारा क्वेश्चन को बिना कोई गैप का सबको सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि तुम सीख जाओ। तो खुद से इसको बार बार बनाओ, रिवाइज करो, बना पाओगे खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट में 2x प्लस y इज इक्वल टू 7xy, 3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11xy। तो इस तरह का मैथ हमने पहले भी बनाया है, बट इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट का काम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, पहले दिया हुआ 3 इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 7xy। तो इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट से निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। अब इसको क्या करते हैं, xy से पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय xy, तो पूरा इक्वेशन को अगर हम xy से डिवाइड करें तो क्या होगा, 6x बाई xy प्लस 3y बाई xy इज इक्वल टू 7xy बाई xy। तो इधर xy कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास, 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें
नीचे मेरा y आ गया और x आ गया। ठीक है, तो यहां भी फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं और सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड इसको देख लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11xy। पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy। इसको भी कर देंगे डिवाइड बाई xy। पूरा इक्वेशन को डिवाइड बाई xy करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बाई xy प्लस 9y बाई xy इज इक्वल टू 11xy बाई xy। xy कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बाई y प्लस 9 बाई x इज इक्वल टू 11। अब मान लो नीचे में y आ गया और x आ गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 1 बाई एक्स को कुछ मान ले और 1 बाई वाई को कुछ मान ले, ताकि मेरा ये डिनोमिनेटर वाला खेल खत्म हो जाए। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे कि लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू n। तो हमने जैसे ही m और n माना तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डेटा विल बी पहला डेटा क्या हो जाएगा हमारा, 6 बाई वाई था तो 6n प्लस 3m इज इक्वल टू 7। इसे हम मान लेते हैं 1 नंबर इक्वेशन। एंड दूसरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आया था 3n प्लस 9m इज इक्वल टू 11। इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9m हो जाएगा, या फिर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6n हो जाएगा। तो हम या तो m को या फिर n को दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलो किसी भी एक को करते हैं, हम एक काम करते हैं, n को पहले एलिमिनेट करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, 6n प्लस 18m इज इक्वल टू 22। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा 3 और 1 को ध्यान से देखा जाए तो हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 को पहले लिखेंगे, 6n प्लस 18m इज इक्वल टू 22। और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 6n प्लस 3m इज इक्वल टू 7। तो इसे जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका सिंबल हो जाएगा चेंज, 6n कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 15m। इसको अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15, देयरफॉर m इज इक्वल टू आ जाएगा 1। m का वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो n निकल जाएगा। पुट करते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ले लो, 6n प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर 6n इज इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 बाई 6 यानी कि 2 बाई 3। तो n अगर तुम्हारा निकल गया, m अगर निकल गया, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हमने क्या माना था, हमने माना था 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m, देयरफॉर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 बाई सेम करोगे तो x इज इक्वल टू 1। एंड 1 बाई y को भी तो कुछ माने थे n, देयरफॉर 1 बाई y इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या निकला 2 बाई 3, बाई सेम करोगे तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा 3 बाई 2। और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। गॉट इट, समझ में आया, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, एक एक मैथ को 2 बार 3 बार 5 बार करके बनाओ, सारा का सारा मैथ तुम्हें समझ में आएगा और खुद से बना सकते हो।
तो उम्मीद है कि मेरे वीडियोस से तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तुम पहले से सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो और खुद से मैथ बना रहे हो, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी मैथ बनाने में हेल्प कर रहे हो। ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करो। एग्जाम में खूब बढ़िया मार्क्स लाओ, खूब प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।